नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे अद्भुत गोपीनाथ जी की। राजस्थान की राजधानी जयपुर को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अनेकों मंदिर हैं, इनकी अलग अलग कथाएं और इतिहास है। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास कहानी। आपको ले चल रहे हैं जयपुर के गोपीनाथ मंदिर। श्री गोपीनाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण का है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को इस मंदिर में घड़ी पहनाई गई है। ये बेहद पुरानी कहानी है। ऐसे में जयपुर के गोपीनाथ मंदिर में विराजमान कान्हा को घड़ी वाले कान्हा भी कहा जाता है। कहते हैं भगवान गोपीनाथ की प्रतिमा में सांसें चलती हैं, जिसे घड़ी अनवरत चलती रहती है, यानी उस घड़ी में सेल नहीं डाला जाता। भगवान श्री कृष्ण की सांसों से वो घड़ी चलती है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि सालों पहले जयपुर के इस मंदिर में एक अंग्रेज आया था, जिसने ये बात सुनी तो उन्होंने पल्स यानी कि नब्ज से चलने वाली घड़ी भगवान की प्रतिमा को पहना दी और घड़ी चलती रही। ये भगवान के प्रत्यक्ष की वहां पर विराजमान की एक बहुत बड़ा उदाहरण था। उस अंग्रेज ने भी मान लिया कि कान्हा की प्रतिमा में कोई तो दिव्य शक्ति है। देखिए घड़ी वाले कान्हा से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। वाकई ऐसा संभव है कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति घड़ी पहनती है और उसके साथ ही मूर्ति में जो घड़ी पहने हुए वो पल्स यानी धड़कन भी बताती है? क्या वाकई ऐसा संभव है? जयपुर के अंदर भगवान श्री गोपीनाथ जी का मंदिर है। गोपीनाथ जी का मंदिर है, नाम से जाना जाता है। कृष्ण जी का ये मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण घड़ी पहनते हैं और एक अंग्रेज यहाँ पर आए थे। अंग्रेज ने ये चेक करने की कोशिश की थी क्या वाकई भगवान श्री कृष्ण की जो प्रतिमा है उनमें कुछ पल्स धड़कन है या नहीं है, इसलिए उन्होंने वो घड़ी पहना दी थी। और उसके बाद से लगातार भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर घड़ी पहनते हैं। जयपुर बसने से पहले लगभग 5000 साल पुराना ये जो मंदिर है वो बताया जाता है। कहते हैं कि सच्चे भाव से जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो क्या है मंदिर का रहस्य, क्या मंदिर का राज और क्या कहता है इतिहास, ये तमाम बातें आज हम जानेंगे। इसके साथ ही हमारे दर्शकों को भी बताएंगे कि आखिर भगवान श्री गोपीनाथ जी का मंदिर, कृष्ण का मंदिर कैसे जयपुर में इतना फेमस है। हिंदुस्तान की पावन भूमि में कई ऐसे मंदिर हैं जो सदियों से आस्था का केंद्र रहे हैं। आज हम आपको जयपुर में स्थित गोपीनाथ जी के मंदिर का साक्षात दर्शन करा रहे हैं। दरअसल भगवान श्री कृष्ण के कई अवतारों के बारे में आपने सुना और पढ़ा जरूर होगा। भगवान के इन्हीं रूपों के साक्षात उदाहरण हैं देश भर में बने भगवान के कई अनोखे मंदिर। इन मंदिरों का आकर्षण एक ओर जहां भक्तों को अपनी ओर खींचता है, तो दूसरी ओर विज्ञान को चुनौतियां देता है। श्री कृष्ण के इन मंदिरों के रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। कुछ जान पाए हैं तो ये कि भगवान श्री कृष्ण आज भी अपने भक्तों के बीच विराजमान हैं। ऐसे ही रहस्यों और आश्चर्यों को अपने में समेटता मंदिर है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। इस मंदिर की खास बात है कि यहाँ विराजमान भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा, जिन्हें श्रृंगार के साथ साथ घड़ी भी धारण करवाई जाती है। कहा जाता है कि इस मंदिर में श्री कृष्ण की जीवित प्रतिमा है। इसे सुनकर और जानकर आपको भले ही कुछ संदेह हो रहा हो, लेकिन संदेह करने की कोई दरकार नहीं है। दरअसल इस मंदिर में विराजमान कान्हा जीवंत हैं, जिसका प्रमाण घड़ी देती है। श्री कृष्ण जी की मूर्ति के उल्टे हाथ में घड़ी बंधी हुई है, जो उनमें प्राण होने का सबूत मानी जाती है। इसके अलावा यह भी माना जाता है
कि श्री कृष्ण की मूर्ति में प्राण है, इसलिए गोपीनाथ जी मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं में अकाट्य और अटूट आस्था है। मैं कई सालों से गोपीनाथ जी आ रहा हूँ, यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ और जब से मैं आने लगा हूँ तो मेरा जीवन परिवर्तन हुआ है और यहाँ पर आप भी आए और ठाकुर जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो लीजिए जान लीजिए आखिर कौन है घड़ी वाले कान्हा। गोपीनाथ मंदिर में मौजूद श्री कृष्ण की मूर्ति में प्राण है। मंदिर में विराजमान कान्हा की मूर्ति सांस लेती है। मंदिर में श्री कृष्ण की कलाई में बंधी घड़ी इसका प्रमाण देती है। श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घड़ी बंधी हुई है। घड़ी का चलना श्री कृष्ण की मूर्ति में प्राण होने का सबूत माना जाता है। मान्यता है कि गोपीनाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी और इसे किसी शिल्पकार ने नहीं बनाया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के हाथ में पहले घड़ी नहीं होती थी। एक अंग्रेज ने मूर्ति में प्राण की सत्यता को परखने के लिए कान्हा को घड़ी पहनाई। जब एक अंग्रेज भारत आया और इस मंदिर के बारे में सुना कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात हैं, तो उसने पुजारी जी से सबूत मांगा और क्योंकि उसे पता चला था कि कान्हा की मूर्ति का दिल धड़कता है, ऐसे में सत्यता के लिए श्री कृष्ण की मूर्ति में पल्स से चलने वाली एक घड़ी पहना दी गई। इसके बाद घड़ी चल पड़ी, जिसे देखकर सिर्फ अंग्रेज ही नहीं, वहां मौजूद सभी वक्त हैरान रह गए। तभी से ये घड़ी श्री कृष्ण के हाथ में बंधी है और आज भी सही समय बता रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है खुद। भगवान कृष्ण जी के बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे अच्छे लगते, बहुत ही अच्छे लगते हैं। प्रतिमा कई मायनों में बेहद खास है। इस प्रतिमा को स्वयं श्री कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ ने अपनी दादी की इच्छा पूरी करने के लिए लाया था। ये राधा कृष्ण जी का विग्रह है। ऐसी मान्यता है कि कंस ने जिस शिला पर अपनी बहन देवकी के नवजात बच्चों को मारा था, मान्यता है कि वज्रनाभ ने उस शिला के 3 टुकड़े करवाए थे। उससे श्री कृष्ण की 3 प्रतिमाओं का निर्माण करवाया गया, जिन्हें राजस्थान के अलग अलग शहरों में विराजित किया गया, जिसमें करौली के मदन मोहन जी, जयपुर के आराध्य देव गोविंद जी और जयपुर में ही गोपीनाथ जी भी शामिल हैं। माना जाता है कि तीनों ही विग्रह करीब 5000 साल पुराने हैं। इनमें साक्षात श्री कृष्ण विराजमान हैं। माना जाता है कि श्री गोपीनाथ जी की यह प्रतिमा पहले वृंदावन में स्थापित की गई, लेकिन जब औरंगजेब मंदिरों को तोड़ने लगा तो 1775 में ठाकुर जी को छिपाकर जयपुर लाया गया। इसके बाद उन्हें जयपुर के परकोटे में स्थापित किया गया और नाम दिया गया श्री गोपीनाथ जी, और ऐसे जयपुर को मिल गए गोपीनाथ जी। यह मंदिर काफी हजारों साल पुराना है। जब औरंगजेब के समय हमारे देश पर जब आक्रमण किया गया था औरंगजेब द्वारा, तो यहाँ के शासकों के सानिध्य में गोपीनाथ जी जो वृंदावन में विराजते थे, उनकी मूर्ति यहाँ लाई गई और यह मंदिर राजा मानसिंह द्वारा, सवाई मानसिंह द्वारा बनाया गया था। ये काफ़ी साल पुराना है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि ठाकुर जी अपने हाथ में घड़ी पहनते हैं और इस घड़ी की यह मान्यता है कि एक फॉरेनर काफ़ी टाइम पहले बाहर से आया था। उसने चेक करने के लिए कहा कि अगर आपके ठाकुर जी में प्राण है तो हम कैसे विश्वास करें, तो अपने साथ में घड़ी लेकर आया था। वो पल्स से चलती थी, तो जैसे ठाकुर जी को वो घड़ी धारण करवाई गई। ये हमारे गोपीनाथ जी है, बहुत इनमें बहुत सारी प्रतिष्ठा है। इनकी पहुँच है ना, वो भी इनके पल्स से चलती है। मैं यहाँ बहुत पहले से आ रहा हूँ। जब से मैं जयपुर में आया हूँ तो मैं यहाँ दर्शन करने आता हूँ। और ये मंदिर बेसिकली कृष्ण जी के हाथ में घड़ी है।
गोपीनाथ मंदिर को घड़ी वाले कृष्ण भी कहा जाता है। जयपुर के चांदपोल इलाके में ये मंदिर स्थित है। मंदिर के बाहर आपको एक बाजार दिख जाएगा, जहां से आप प्रसाद और पूजन की सामग्री खरीद सकते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको ऐसा महसूस होगा मानो जैसे आप वृंदावन आ पहुँचे हो। मंदिर के अंदर हर जगह राधा राधा भजन गीत संगीत, राजस्थानी संस्कृति और कलाकृति बेहद मनभावन है। वहीं मंदिर में दर्शन के बाद श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा लगा सकते हैं। परिक्रमा के दौरान श्री कृष्ण के हर स्वरूप दिखाई देंगे। भगवान श्री कृष्ण गोपीनाथ जी का मंदिर जो भी आता है तो वो एक बार यहाँ पर परिक्रमा जरूर करता है। परिक्रमा करते हुए वो अपने मंदिर गोपीनाथ जी मंदिर और भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरों को निहारता है। तस्वीरें आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप यहाँ पर है। भगवान श्री कृष्ण किस तरह से लीलाएं करते थे वो तमाम जो तस्वीर है वो यहाँ पर मौजूद है। और परिक्रमा, पहले दर्शन होते हैं, फिर उसके बाद परिक्रमा की जाती है और परिक्रमा करने के बाद जो है मन वांछित जो मनोकामना है वो पूरी होती है। आप देखेंगे कि किस तरह से लगभग 5000 साल पुराना ये मंदिर है और जयपुर बसने से पहले का मंदिर है। तो जयपुर की जो संस्कृति है, जयपुर की जो कला है वो यहाँ पर जो है वो इस परिक्रमा में आप दिखाई दे सकते हैं। ये देखिए भगवान श्री कृष्ण जो है राधा के साथ जो है वो है, ये सुदामा के साथ है। अपने मित्रता का एक संदेश देते हैं कि आप मित्रता किस तरह से निभाते हैं। वो तमाम जो तस्वीर है वो यहाँ पर, ये मीराबाई के साथ यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है। तो ये तमाम जो लोग यहाँ पर दर्शन करने के आते हैं, दर्शन करने के बाद परिक्रमा एक बार जरूर करते हैं और परिक्रमा करने के बाद मन को तो शांति मिलती है, इसके साथ ही मनोकामना भी पूरी होती है। गोपीनाथ मंदिर में कान्हा में प्राण है, जिसमें आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़क रहा है। बताया जाता है कि मंदिर में प्रतिमा स्थापित करने के बाद इसकी सेवा में लगे लोगों को एहसास हुआ है कि श्री कृष्ण की प्रतिमा में प्राण है। ऐसी मान्यता है कि गोपीनाथ मंदिर में श्रद्धालु अपने कृष्ण जी से जो भी कामना करते हैं, कान्हा हर मनोकामना को पूरी कर देते हैं। भगवान श्री गोपीनाथ जी का मंदिर जो कि जयपुर का सबसे प्राचीन पुराना मंदिर है और सच्चे भाव से आने वाले हर श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है। आज आप देखेंगे कितनी भारी संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आए हैं और अब आप अपने जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके दर्शन करने को उतारू है। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर घड़ी पहनी हुई है और घड़ी समय बताती है। इसके साथ ही यहाँ पर भगवान श्री गोपीनाथ जी के मंदिर में अगर कोई श्रद्धालु सच्चे भाव से आता है तो उसका समय भी जो है वो अच्छा जो है वो होने लगता है और दूर दूर से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आते हैं। आप भैया क्या कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने घड़ी पहनी है, जो यहाँ पर श्रद्धालु आता है उसका भी समय अच्छा आना है? सबका अच्छा समय आता है। वो भगवान कृपा सबके ऊपर बनाते हैं, इनकी कृपा सबके ऊपर बनी हुई है। श्रद्धा पूरा भारत ही जानता है कि गोपीनाथ जी क्या है। तो घूमने आए थे जलावर से, यहाँ पर जलावर से हाँ पहली बार आए। बहुत अच्छी थिंकिंग मिली, पॉजिटिव थिंकिंग मिली अंदर से। बड़ा क्या कहेंगे? वो सबकी सरकार है, वो सब पे कृपा बनाते हैं, उन पे भरोसा रखो, बस सारे काम हो जाते हैं। पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आप आते हैं तो पढ़ाई में भी हेल्प मिलती है? हाँ मिलती है, पढ़ाई अपनी जगह है और एक मेडिटेशन और एक पॉजिटिविटी है ना वो ऐसे मिलती है। मैं जैसे 11th में हूँ और मेरे पास कॉमर्स है, कॉमर्स विद इकोनॉमिक्स। तो मेरे 10th में 92.5 आई थी, तो वो भी एक तरह से पढ़ाई तो है पर उसके बाद कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी है। तो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा नीड करती है। आप चाहे कितना ही पढ़ लो लेकिन अगर आप डरे रहोगे तो पॉजिटिविटी, हिम्मत वो यहीं से आती है। गोपीनाथ जी के मंदिर में आज भी श्री कृष्ण की प्रतिमा को घड़ी धारण करवाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण गोपीनाथ जी का मंदिर जयपुर के चांदपुर में स्थित है। कहा जाता है कि ये मंदिर 5000 साल पुराना है। इस मंदिर में लल्ला के दर्शन के लिए न सिर्फ जयपुर राजस्थान बल्कि देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं।
जयपुर आया हूँ, मेरे को यहाँ के लोगों ने बताया इस मंदिर के बारे में कि यहाँ का जो मंदिर है उसमें जो एक घड़ी की मान्यता है, उस कारण जब से मैंने सुना है, जब से मैं इस मंदिर में आने लगा हूँ। और इस मंदिर के बारे में ये है कि जो यहाँ पे आता है उनका तो समय अच्छा होता ही होता है, और जो अपने घरों से आस्था करता है उनके लिए भी ये बहुत अच्छी मनोकामना इनकी सबकी पूरी होती है। मैं पिछले 1 वर्ष से आ रहा हूँ और यहाँ पे मान्यता है कि कृष्ण भगवान सबकी मनोकामना बहुत अच्छे से और बहुत ही जल्दी पूर्ण करते हैं, और यहाँ पे भक्तों की और श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती है। मान्यता ये है कि यहाँ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं, जो भक्तों से सीधा बात करते हैं। लोग अपने दुख लेकर पहुँचते हैं और उनके दुख दूर हो जाते हैं। ऐसी एक महिला का कहना है कि उन्हें डायबिटीज की बीमारी थी। डॉक्टर ने कहा पैर काटना पड़ेगा, लेकिन जब वह मंदिर आई, भगवान गोपीनाथ जी से मनोकामना मांगी तो उनका पांव सही हो गया और उसे काटना भी नहीं पड़ा। आइए उस महिला ने आखिर न्यूज इंडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा है, इसे भी सुन लीजिए। मंदिर में हमको यहाँ पर माताजी मिली है, लगभग 20-25 साल से आप आ रहे हैं, और जैसा कि आप बता रहे थे कि आपके शुगर इतनी बढ़ गई थी, परेशानी हुई, फिर क्या हुआ? फिर हमारे ठाकुर ने बैठे बैठे यहाँ से फूल माला जाती, कुछ भी जाती, तुलसा जी घर पे मेरी फ्रेंड लेकर जाती थी, तो हमारी इतनी कृपा हुई, मैं लेटी रहती थी बेड पे, सब कुछ था, लेकिन इसने इतना वहाँ से चला के यहाँ आ जाती हूँ। ये अकेली महिला नहीं है, ऐसे हजारों श्रद्धालु हैं जिनके दुख को कान्हा ने हर लिया है, क्योंकि कान्हा बड़े दयालु हैं। उत्तराखंड के एक श्रद्धालु ने कान्हा की कृपा की कहानी कुछ इस तरह से बताई है। तो आपके पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं न्यूज इंडिया के, मैं सभी को जय श्री श्याम करना चाहूंगा। आज मैं यहाँ पे उत्तराखंड से पधारा हूँ, यहाँ पे खाटू श्याम जो गोपीनाथ जी के भव्य दर्शन के लिए। तो यहाँ पे पधारे सभी भक्तों को मैं एक तो जय श्री श्याम कहूँगा, और आज पसला एकादशी भी है, उसके पावन पर्व पे सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। बाबा श्याम और बाबा गोपीनाथ जी की कृपा सदैव सभी भक्तों को सही बने। एक्चुअली हम लोग हर महीने खाटू आते हैं, खाटू से देन हम जयपुर आ जाते हैं। जयपुर में गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी, मुझे पहले गोपीनाथ जी और गोपीनाथ जी के लिए पता नहीं था, बट इनके साथ जब से आने लगी गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी, मैं दोनों मंदिर आती हूँ। गोपीनाथ जी के भगत लोग खूब दूर दूर से आते हैं, बाहर से सब ऐसे पूछते आते हैं, घड़ी वाले कौन है, घड़ी वाले भाई मैं बताती हूँ, इधर है गोपीनाथ जी है घड़ी वाले, तो इनके दर्शन करो, बहुत लाभ मिलेगा। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मतलब भगवान श्री कृष्ण किसी भी प्रकार का संकट आपके पास नहीं आने देते हैं। वाकई भगवान श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है। कहते हैं गीता में इस कलयुग का सार लिखा हुआ है, और कलयुग में भगवान श्री कृष्ण को ही पूजा जाता है। जयपुर का गोपीनाथ मंदिर अद्भुत है, यहाँ की कहानी भी अद्वितीय है, इसलिए लोग दूर दूर से भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में दर्शन के लिए पहुँचते हैं। न्यूज इंडिया के लिए जयपुर से दीपक चावला की रिपोर्ट। वाकई जयपुर का गोपीनाथ जी का मंदिर बेहद अद्भुत है, और वाकई जो हमने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर घड़ी पहनते हैं, वाकई में यहाँ पर घड़ी पहनते हैं, और बाकायदा घड़ी जो है वो समय भी बताती है, इसके साथ ही पल्स ये बताती है, यानी कि ये इशारा करती है कि इस मंदिर में वाकई भगवान श्री कृष्ण मौजूद है, और वो सीधा भक्तों से सीधा संवाद करते हैं, उनकी बात सुनते हैं। यहाँ पर दूर दूर से जो श्रद्धालु वो आते हैं, कई तरह की समस्याएं यहाँ पर लेके आते हैं। किसी के जॉब नहीं होती तो यहाँ पर जॉब जो है जॉब लग जाती है, किसी के संतान नहीं होती संतान हो जाती है, किसी की कोई बीमारी होती है तो बीमारी के लिए वो आता है तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। तो तमाम तरह की समस्या लेकर लोग यहाँ पर आते हैं, और भगवान श्री कृष्ण गोपीनाथ जी महाराज उनकी बात सुनते हैं, और वो मनोकामना भी पूरी होती है। कहते हैं कि जयपुर बसा नहीं था, उससे पहले का ये मंदिर है, और दूर दूर से न सिर्फ जयपुर राजस्थान बल्कि पूरे देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके जाते हैं, और कहते हैं कि सच्चे भाव से जो भी यहाँ पर आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है।
सहयोगी सुनील शर्मा के साथ दीपक चावला, न्यूज इंडिया, जयपुर। भगवान पृथ्वी लोक पर समय समय पर अपनी मौजूदगी का एहसास अपने चमत्कारों से कराते रहते हैं। भगवान श्री राम का जीवन अगर पुरुषों में उत्तम है, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा गया, तो भगवान श्री कृष्ण का जीवन चमत्कारों से भरा हुआ है। चमत्कारों की अनेकों अनेक सत्य कथाएं आज भी पृथ्वी लोक पर महसूस की जा सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण के चमत्कारों को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। उसी का जीता जागता उदाहरण ये साक्षात अद्भुत गोपीनाथ जी का मंदिर है, जहां हम भगवान की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।